साल 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के बीचों बीच समंदर की गहराइयों में एक बहुत बड़ा राज दफन हो गया। पाकिस्तान की सबसे खूंखार पनडुब्बी पीएनएस गाजी जो दुश्मन के जहाज़ों का शिकार करने निकली थी, वो खुद शिकार हो गई और हमेशा के लिए गायब हो गई। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये एक ऐसी कहानी थी जिसने पूरे युद्ध का पासा ही पलट दिया। तो चलिए आज इसी नाटकीय और रहस्यमयी घटना की तह तक चलते हैं। आखिर हुआ क्या था उस रात? कैसे एक देश का सबसे बड़ा समुद्री शिकारी बिना कोई निशान छोड़े समंदर में समा गया? ये कहानी है जासूसी की, धोखे की और पानी के नीचे एक ऐसे आमने सामने की जिसका नतीजा बहुत भयानक था। तो चलिए इस रात से पर्दा उठाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है 1971 में। पूर्वी पाकिस्तान, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, वहाँ हालात बहुत खराब थे। पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ आज़ादी की जंग छिड़ चुकी थी। लाखों लोग अपनी जान बचाने के लिए सरहद पार कर भारत आ रहे थे। माहौल में तनाव इतना बढ़ चुका था कि एक बड़े युद्ध की नींव रखी जा रही थी, और ये युद्ध सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि समंदर की गहराइयों में भी लड़ा जाना था। चीजें बहुत तेजी से बदल रही थी। मार्च में पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में कार्रवाई शुरू की और अगस्त आते आते भारत ने एक बहुत बड़ा और साहसी फैसला लिया। सीधे सीधे जंग में कूदने के बजाय एक खुफिया नेवल ऑपरेशन लॉन्च किया गया। कोड नेम था ऑपरेशन एक्स। ये था ऑपरेशन एक्स, एक बहुत ही चालाक लेकिन उतना ही खतरनाक प्लान। इस प्लान के तहत मुक्ति बाहिनी के लड़ाकों को अंडर वाटर यानी पानी के नीचे से हमला करने की ट्रेनिंग दी गई। उन्हें सिखाया गया कि कैसे मैग्नेटिक लिम्पिट माइंस, जो किसी चुंबक की तरह जहाज की बॉडी से चिपक जाते हैं, उनका इस्तेमाल करके पाकिस्तानी सप्लाई जहाज़ों को डुबाया जाए। मकसद बिल्कुल साफ था, जंग शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान की सप्लाई लाइन को काट देना, उन्हें कमज़ोर कर देना। तो अब इस समुद्री शतरंज की बिसात पर मिलते हैं दो सबसे बड़े खिलाड़ियों से। एक था शिकारी और दूसरा जो अनजाने में शिकार बनने वाला था। ये है भारत की शान, उसकी सबसे बड़ी नौसैनिक ताकत आईएनएस विक्रांत। ये सिर्फ एक जंगी जहाज नहीं था, ये समंदर पर तैरता हुआ एक एयर बेस था जिस पर 25 लड़ाकू विमान तैनात थे। समंदर में इसकी मौजूदगी ही किसी भी जंग का नतीजा बदलने के लिए काफी थी। और दूसरी तरफ था पाकिस्तान का सबसे खतरनाक शिकारी पीएनएस गाजी। ये एक ऐसी पनडुब्बी थी जिसे सिर्फ एक ही काम के लिए बनाया गया था, चुपचाप बिना किसी को पता चले दुश्मन के सबसे बड़े और कीमती जहाज़ों जैसे कि विक्रांत को ढूंढना और उन्हें हमेशा के लिए समंदर की गहराइयों में दफन कर देना। ये क्लासिक टकराव था। एक तरफ थी विक्रांत की खुली ताकत जो समंदर की सतह पर सबको दिख रही थी, और दूसरी तरफ थी गाजी, पानी के नीचे छिपा एक अदृश्य खतरा जो बस सही मौके का इंतजार कर रहा था। पाकिस्तान इस बात को अच्छी तरह जानता था कि विक्रांत कितना बड़ा खतरा है। उन्हें पता था कि अगर इस तैरते हुए किले को नहीं रोका गया तो पूर्वी पाकिस्तान में उनकी हार पक्की है। इसीलिए उन्होंने अपने सबसे घातक शिकारी गाजी को अपने सबसे बड़े मिशन पर भेजा, विक्रांत को डुबाओ। लेकिन कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आने वाला था। अब हम देखेंगे कि कैसे भारतीय नौसेना ने एक ऐसा जाल बिछाया जिसमें शिकारी खुद ही शिकार बनने जा रहा था। पर भारतीय नौसेना भी पूरी तरह तैयार थी। इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान के खुफिया संदेशों को पकड़ लिया था। उन्हें सब पता था गाजी आ रही है और क्यों आ रही है। अब सवाल ये नहीं था कि गाजी को ढूंढना है, सवाल ये था कि उसे रोकना कैसे है। और यहीं से शुरू हुआ भारतीय नौसेना का मास्टर प्लान। उन्होंने असली विक्रांत को तो एक खुफिया जगह पोर्ट एक्सरे में छिपा दिया, लेकिन विशाखापत्तनम में एक पूरा भ्रमजाल रच दिया। वहां से जोर जोर से ऐसे रेडियो सिग्नल भेजे गए जैसे विक्रांत वहीं मौजूद हो। यहां तक कि शहर में हजारों किलो राशन का ऑर्डर दिया गया, ये दिखाने के लिए कि विक्रांत के क्रू के लिए तैयारी हो रही है। गाजी के लिए ये एक ऐसा चारा था जिसे वो नजरअंदाज कर ही नहीं सकती थी। और ये देखिए, ये वो सीक्रेट मैसेज है जिसने गाजी की किस्मत तय कर दी। पाकिस्तानी नेवी इस झांसे में पूरी तरह आ गई। उन्होंने अपनी सबसे कीमती पनडुब्बी को सीधे भारतीय नौसेना के बिछाए हुए जाल में भेज दिया। अब गाजी पूरी तरह से अकेली थी। उसने रेडियो साइलेंस शुरू कर दिया, मतलब बाहरी दुनिया से उसका सारा संपर्क टूट चुका था। वो अपनी पूरी रफ्तार से एक ऐसे शिकार की ओर बढ़ रही थी जो असल में वहां था ही नहीं। और अब कहानी पहुंचती है अपने आखिरी और सबसे घातक मोड़ पर।
ये है गाजी के आखिरी घंटे। गाजी विशाखापट्टनम के पास पहुंच तो गई, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसके क्रू के होश उड़ गए होंगे। बंदरगाह खाली था, विक्रांत का कोई अता पता नहीं। अब इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं था, तो उन्होंने बंदरगाह के मुहाने पर समंदर में बारूदी सुरंगें बिछाना शुरू कर दिया, जो कि अपने आप में एक बहुत ही खतरनाक काम था। और शायद इसी दौरान एक ऐसी गलती हुई जो गाजी के लिए जानलेवा साबित हुई। उसे अचानक इमरजेंसी में बहुत तेजी से और गहराई में गोता लगाना पड़ा। इस हड़बड़ी में गाजी का कंट्रोल बिगड़ गया और वो सीधे समंदर के तल से जा टकराई। उसके सिस्टम डैमेज हो गए और वो वहीं फंस गई। मैं वापस आऊं या ना आऊं, लेकिन आईएनएस राजपूत जरूर वापस आएगा। ये शब्द थे कैप्टन इंदर सिंह के। उनका जहाज आईएनएस राजपूत एक पुराना जहाज था, जिसे अब आखिरी चारे के तौर पर गाजी को ढूंढने के लिए भेजा गया था। ये एक तरह से सुसाइड मिशन था। और फिर 3 दिसंबर की रात को आईएनएस राजपूत के सोनार पर एक अजीब सी डिस्टर्बेंस, एक ऐसी आवाज सुनाई दी जो वहां नहीं होनी चाहिए थी। उन्हें कुछ मिला था। शिकारी अब मिल चुका था। फायर! राजपूत ने एक पल की भी देरी नहीं की। एक के बाद एक 2 डेप्थ चार्ज यानी पानी के अंदर फटने वाले बॉम्ब सीधे उस जगह पर दागे गए। कुछ पलों की खामोशी और फिर समंदर में एक जबरदस्त धमाका हुआ। गाजी का सफर खत्म हो चुका था, लेकिन सवाल यह है कि इस एक घटना ने पूरे युद्ध का नतीजा कैसे पलट दिया। चलिए देखते हैं। जब भारतीय गोताखोर नीचे मलबे तक पहुंचे तो सब कुछ साफ हो चुका था। उन्हें वहां एक लॉगबुक मिली, एक घड़ी जो रात के 12:15 बजे रुकी हुई थी, और तो और ऐसी लाइफ जैकेट्स मिली जिन पर साफ साफ यूएसएस डियाब्लो लिखा था। अब कोई शक नहीं था, पाकिस्तान का सबसे बड़ा समुद्री शिकारी अब हमेशा के लिए खामोश हो चुका था। और इसका असर जबरदस्त था। गाजी के डूबने के साथ ही आईएनएस विक्रांत के लिए पूरा रास्ता साफ हो गया। उसने बंगाल की खाड़ी पर ऐसा कब्जा किया कि पूर्वी पाकिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी सेना की सप्लाई लाइन पूरी तरह कट गई। और इसी का नतीजा था कि 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर करना पड़ा। ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद किसी सेना का सबसे बड़ा सरेंडर था। तो आखिर में सवाल यही रहता है, क्या ये एक परफेक्ट जाल था या एक घातक भूल? सच तो ये है कि शायद ये दोनों ही था। गाजी की कहानी हमेशा हमें ये याद दिलाएगी कि जंग में जीत और हार के बीच का फासला कितना कम होता है, और कैसे कभी-कभी एक पनडुब्बी का डूबना एक नए देश के जन्म का कारण बन जाता है।